Students, today we are going to start a very important topic, that is multiplication of vector. Multiplication of vector, three types. When we multiply scalar quantity to the vector quantity and we get answer vector. Second is when we multiply vector to vector, then we get answer scalar quantity. And third is when we multiply vector to vector, then we get answer vector. Okay, देखो थ्री टाइप्स के होते हैं. किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वेक्टर आएगा, किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर स्केलर आएगा, और एक दूसरा टाइप हो सकता है कि हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वेक्टर आता है. फर्स्ट टाइप ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है वो है हमारे पास स्केलर को अगर वी मल्टीप्लाई स्केलर टू वेक्टर, देन व्हाट हैपन. सपोज आई एम हैविंग ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. ठीक है, और i कैप, j कैप एंड k कैप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दीज आर द यूनिट वेक्टर विच हैविंग द मैग्नीट्यूड यूनिट, एंड i कैप is the unit vector in x direction, j cap is the unit vector in y direction, and k cap is the unit vector in z direction. Okay, if I multiply this a vector by 3 or 4, 3 is a scalar quantity. आप इसे a vector, if we आप इसे a vector से multiply करेंगे, then what you get answer 3 2i cap minus j cap 3 plus k cap. सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. 6i कैप माइनस 9j कैप एंड प्लस 3k कैप. तो देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 विद a वेक्टर, देन यू गेट आंसर इन फॉर्म ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप. इट मीन्स द आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इफ यू गेट आंसर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब आंसर कैसा है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी ही गेन होता है, मिलता है. ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला गया है, व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर टू वेक्टर, देन वी गेट आंसर स्केलर. ओके, suppose I am having a vector equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and b vector equals to I cap plus 4j cap and minus 2k cap. If I multiplied a vector to b vector and then I get answer in form of 2 3 4 any number, these are the scalar. देखो अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर अगर 2 3 4 5 किसी नंबर की फॉर्म में आ रहा है, उसमें i j और k कैप नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी. तो a वेक्टर, दीज आर स्केलर ना. इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर स्केलर आ रहा है, यानी कि नंबर फॉर्म में आ रहा है, तो दीज वेक्टर प्रोडक्ट कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट. और इस स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, इसके लिए हमने इसके इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या लगा दिया है, डॉट. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है. स्केलर क्वांटिटी आएगी तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. डॉट लगाने का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने पर आंसर एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आनी चाहिए. नंबर थर्ड टाइप है हमारे पास वेक्टर. अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट आंसर वेक्टर क्वांटिटी.
ठीक है। सपोज ए वेक्टर है हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप minus j cap minus k cap. If I multiply a vector to b vector then I get answer c vector. c vector means इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर i j और k की फॉर्म में आ रहा है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर है, रिजल्ट हमारे पास। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर वेक्टर ही आएगा, तो इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया, दैट इज क्रॉस। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमने क्रॉस लगाया, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए उसे या वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, द थिंग इज सेम। अगर ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो आंसर आपके पास सी वेक्टर आएगा। सी वेक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों का आंसर आई जे और के की फॉर्म में ही आ रहा है, और वहाँ डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 किसी फिगर के फॉर्म में आ रहा था, वहाँ आई जे के कैप नहीं आ रहा था आंसर में, तो हम कह रहे थे कि वो स्केलर प्रोडक्ट है, और दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो टुडे वी डिस्कस ऑन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, देखिए सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल मैच कर दीजिए। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का टेल मैंने क्या कर दिया है, मैच कर दिया है, और आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। ठीक है। इन क्लास 9th यू heard about that work. Okay, work equals to हम लिखते थे force और into displacement. Force is a vector quantity, yes or no? Yes. And displacement is a vector quantity, yes. And answer is a work is a scalar quantity. तो what does that mean? कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड आंसर व्हाट वी गेट आंसर स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। हाउ वी कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कुछ जो रिजल्ट होगा उसे कैसे लिखेंगे। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा होगा, थीटा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल। देखो एंगल तो दोनों है हमारे पास, ये भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है, और ये वाला एंगल भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो हम जो कॉस थीटा लेंगे वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे। ठीक है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब थीटा कौन सा, आंसर में जो आंसर जो आएगा उसमें थीटा कौन सा होगा, वो ए और बी के बीच में बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल भी होगा। ओके, सो वी कैन टेक वन न्यूमेरिकल फॉर दिस। सपोज एक फोर्स है एफ वेक्टर इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 10 मीटर, एंड हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। दैट एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन हाउ मच वर्क डन, अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे आप, वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, एफ एस कॉस थीटा, देन एफ की वैल्यू रख लीजिए 20, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10, कॉस थीटा कितना है कॉस 60 डिग्री,
cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, देन व्हाट यू गेट, आंसर आएगा 100 जूल। ओके, तो हाउ मच वर्क डन, 100 जूल। इस तरह से हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट से मतलब वर्क डन फाइंड कर लिया है। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, देखो ये दोनों तो कैसी थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी, बट यहाँ पर हमें एक फिगर गेन हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द magnitude of equal to the product of magnitude of A vector and B vector and the cosine angle of between them। इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू AB cos थीटा।